यह कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम था हरिपुर। हरिपुर एक सुंदर गांव था जो अपनी हरियाली और साधारण जीवन शैली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते थे। इसी गांव में भोला नाम का एक युवक रहता था। भोला अपने नाम के अनुरूप बहुत सरल और सच्चा इंसान था, लेकिन वह काफी गरीब था। भोला अपने दिन की शुरुआत गांव के मंदिर में पूजा करके करता था और फिर लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ता था। वह हर किसी की मदद करता, चाहे वह बुजुर्ग हो, बच्चे हों या कोई भी जरूरतमंद हो। भोला का मानना था कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने गांव वालों को बताया कि वह एक बड़ा व्यवसायी है और गांव के विकास के लिए निवेश करना चाहता है। उसने घोषणा की कि वह गांव में एक नई सड़क बनाएगा और सभी के लिए सुविधाएं बढ़ाएगा, लेकिन इसके लिए उसे गांव के लोगों की मदद चाहिए थी। व्यापारी ने गांव वालों से कहा कि उसे अपने व्यवसाय के लिए एक विशेष पौधा चाहिए जो सिर्फ हरिपुर के जंगल में मिलता है। उसने घोषणा की कि जो भी उसे वह पौधा लाकर देगा उसे वह बड़ा इनाम देगा। भोला ने सोचा कि अगर वह पौधा व्यापारी को लाकर देगा तो उसे मिले इनाम से वह गांव के लोगों की ओर भी ज्यादा मदद कर सकेगा। भोला उस पौधे की तलाश में जंगल में चला गया। जंगल घना और डरावना था, लेकिन भोला ने हार नहीं मानी। उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर उसने अपनी यात्रा जारी रखी। आखिरकार उसे वह पौधा मिल गया जिसकी व्यापारी को तलाश थी। वह बहुत खुश हुआ और पौधे को लेकर गांव की ओर वापस चल पड़ा। जब भोला गांव पहुंचा और पौधा व्यापारी को सौंपा तो व्यापारी ने उसे धन्यवाद दिया और इनाम देने का वादा किया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद व्यापारी ने गांव वालों को धोखा दिया और पौधे को अपने साथ लेकर चला गया। उसने न तो गांव की सड़क बनाई और न ही किसी तरह की सुविधा प्रदान की। गांव वाले बहुत निराश हुए और उन्होंने सोचा कि भोला ने उन्हें धोखा दिया है। भोला ने गांव वालों को समझाया कि उसने व्यापारी पर भरोसा किया था और उसने सिर्फ गांव के भले के लिए यह काम किया था। गांव वालों ने भोला की बात समझी और उसे माफ कर दिया। उन्होंने मिलकर व्यापारी को पकड़ने और न्याय दिलाने का निर्णय लिया। गांव के लोग मिलकर व्यापारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने व्यापारी को पकड़ लिया और उसकी धोखाधड़ी के कारण उसे जेल भेज दिया। व्यापारी के पकड़े जाने के बाद गांव वालों ने फिर से भोला पर भरोसा किया और उसकी सच्चाई और परोपकार की सराहना की। गांव वालों ने अपनी एकजुटता और मेहनत से खुद ही सड़क बनाने का निर्णय लिया। भोला ने अपने अनुभव से सीखकर गांव वालों का नेतृत्व किया और सबने मिलकर सड़क बनाई। अब गांव में हर कोई खुश था और भोला की तारीफ करता था। भोला की मेहनत और सच्चाई ने गांव के लोगों का दिल जीत लिया था।